नूरी इसलिए मैंने भी सारे गवर्नमेंट सर्वेंट आए ना, तो मैं उनको भी दूर रखा देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो एक जमात है, और जमात जो है तो उसूलों की बुनियाद पे भी चलती है, और वो ये हर चीज़ हर एंगल से ये देखती है कि हमारे लिए अच्छा ऑप्शन क्या है, एक नंबर ऑप्शन क्या है। तो मजलिस के हमारे कायदीन ने जो है तो ये सारी बातों को मद्देनज़र रखा। उन्होंने कई लोगों से बातचीत की होगी, सारे जो तो कसौटी पे उतरने के बाद में जो भी उम्मीदवार उनकी नज़रों में आया उसको टिकट दिया। अगर मुझे टिकट नहीं दिया जाता तो भी मैं मेरे कायदीन के ऊपर भरोसा करता और मैं जो तो मजलिस का काम करता। और जो लोग रेस में थे वो हमारे भाई हैं, वो हमारे दोस्त हैं, उनको भी पता है और उनको भी मालूम था कि टिकट अगर 100 लोगों ने भी मांगे तो एक को ही जाएगा, और 10 ने भी मांगे तो एक को जाएगा, एक ने भी मांगा तो एक को ही जाएगा। तो वो हिसाब से वो लोग भी इंशाल्लाह जो है तो मजलिस का काम करेंगे, पूरी उम्मीद है। और हमारे पास ऐसा कुछ है भी नहीं। मैं समझता हूँ कि मजलिस के कायदीन ने कुछ सोच समझ कर फैसला लिया है। अभी आपने देखा होगा कि मध्य के अंदर बड़े दिग्गज जो है तो नेता आपके जो तो उसमें उतर रहे हैं, इलेक्शन के अंदर उतर रहे हैं, तो इसको आप कैसे नजरिए से देखते हैं? देखिए, दिग्गज नेताओं के नाम तो आपने बोला नहीं, फिर दिग्गज का उनको खिताब दे दिया। वो कितने दिग्गज है, कौन दिग्गज है वो पता नहीं। नासिर भाई, देखिए, सबसे पहले तो ये विधानसभा का इलेक्शन है, जैसा आपने लोकसभा का, विधानसभा का ये इलेक्शन होने जा रहा है। दूसरी बात, मैंने ये बार बार कहा हूँ कि मेरी किसी से फाइट नहीं है, सबकी फाइट नासिर सिद्दीकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है। ये जो है फाइट सब लोगों की मेरे से है, मतलब मेरे से मतलब मेरी जमात से, मेरी पार्टी से। तो मैं समझता हूँ कि मेरी किसी से फाइट नहीं है। नासिर सर, हर पार्टी में वर्करों की नाराजगी होती है, आपकी पार्टी में भी कुछ लोग नाराज है, तो उनकी नाराजगी दूर कैसे? देखिए, नाराजगी होना स्वाभाविक है, कुछ देर के लिए नाराजगी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने उतनी भी ज्यादा नाराजगी नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। क्योंकि हमारे तमाम जितने भी पदाधिकारी है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे कारपोरेटर्स है, ये सब जो है तो कल से कंटिन्यू कांटेक्ट में है, और सब एक जान होकर एक ताकत के साथ में जो है तो MIM पार्टी के बैनर के नीचे, हमारी जमात के बैनर के नीचे जो है तो जमा होकर लड़कर जीतने के लिए हम लोग ग्राउंड पर उतर। नासिर सर, आप बहुत हमारे से पार्टी का काम कर रहे हैं, शहर का भी काम कर रहे हैं, माजी नगर से भी रह चुके हैं। शहर में ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपके दिमाग में कि आमदार बनते हैं आप तो सबसे पहले उन कामों पर अमल दरामद करेंगे? देखिए, शहर के सबसे बड़े मुद्दे जो थे, मैं समझता हूँ कि पानी का बहुत बड़ा मुद्दा था और सड़कों का था। तो वो लगभग तो अब उसके ऊपर बात करना या कोई ऐसा बोलेगा कि मैं ये कर दूंगा तो वो बात गलत है, क्योंकि वो ऑलरेडी सारी चीजें हो चुकी है। उसके अंदर बड़ा कारनामा मजलिस का और हमारी जमात का यही है कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी के पास गया था, तो आज हमने इम्तियाज अली साहब ने जब उसके पीछा पड़ा और हमारे पास सभागृह के अंदर जब उस कंपनी का हमने विरोध किया और उसको यहाँ से भगाया, तो आज जो है तो टाकिया भी तैयार है, कई पाइपलाइन हो गई है, और 2 महीने के बाद में पानी तो 24 घंटे आने ही वाला है। दूसरा सड़कों का था, वो भी खत्म हो गया। तो ऐसे शहर के जो है तो डेवलपमेंट के इलाकों के काम है, जिसके अंदर आउटस्कर्ट्स के अंदर जो है तो आज भी ड्रेनेज लाइन का प्रॉब्लम है। उसके बाद में आप देखेंगे तो गुंठेवारी का एक मसला है हमारे पास में। तीसरा, आज जो लोग परेशान है कि जो डेवलपमेंट प्लान आया है उसके अंदर कई ऐसी प्रॉपर्टीज, कई ऐसे जो है तो मस्जिदें और धार्मिक स्थलों को डाल दिया गया है जो नहीं आते। तभी तो मैं समझता हूँ कि ऐसे डेवलपमेंट प्लान को सोचना समझना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आखिरी सवाल आपसे, आप अभी जो इमाम का फॉर्म भरने वाले आमदार के लिए, तो कब तारीख तय की सर? नहीं, आज हमारा डिसाइड हो जाएगा इंशाल्लाह। इम्तियाज अली साहब के साथ में बैठेंगे हमारे कुछ पदाधिकारी और हमारे लोग, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसको रैली की शक्ल में भरना है या कुछ लोग जाकर जो है तो हम लोग फॉर्म भरेंगे। तो वो आज हमारे पास में हमारे जो नेता है वो जो डिसाइड करेंगे उसके साथ। नासिर भाई, जैसा आपने पानी का बोले कि पानी की समस्या बहुत जल्द हल हो जाने वाली है, लेकिन उस पर एक बात आपने गौर नहीं करे कि कारपोरेशन जो हो तो पानी के ऊपर, नल के ऊपर मीटर बिठाने वाली है, और गरीब आवाम जो हो तो मीटर का बिल कैसे अदा करेंगी? देखिए, हम पहले से, क्या आप इसके विरोध में है कि फेवर में? विरोध में है। हम यही चाहते हैं कि पानी का कारोबार ना किया जाए, पानी आप लोगों को दे और उसका जितना भी आपका खर्च आता है बस उतना ही ले। आप उसको कारोबार में और प्रॉफिट में बदल नहीं सकते कि इससे हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो अगर हमारे को जो है तो जनता के ऊपर अगर बोझ बन रहा है
तो यकीनन वो बोझ को कम करने के लिए हम उसके लिए लड़ेंगे। तो 2 महीने पहले जो मीटर बैठने वाला है, मतलब आप उसका विरोध करेंगे? ओके।